वहीं प्रदेश भर में आज राज्य स्थापना दिवस समारोह की धूम रही। मुख्य समारोह देहरादून और गैरसैंण में आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्य स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त 6 पुलिस अधिकारियों और राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक से सम्मानित 2 पुलिस कार्मिकों को अलंकृत भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। हम जब 21 वर्ष पूरे करेंगे तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड और अधिक प्रगति और उन्नति करेगा। मैं अपने सभी उत्तराखंड वासियों, बहनों और भाइयों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका विकसित होता उत्तराखंड बातें कम काम ज्यादा का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी। देशवासियों को इस अवसर पर मैं देशवासियों को, उत्तराखंड पुलिस की ओर से प्रदेशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन 20 वर्षों में उत्तराखंड पुलिस द्वारा निरंतर एक अच्छी शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रदेश में हर संभव प्रयास किया है, जिसके कारण आप अवगत हैं यहाँ एक अच्छी शांति व्यवस्था की स्थिति है। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। आज आम आदमी भी सीधे सरकार से बात कर सकता है। राज्य ने काफी प्रगति की, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के साथ में भी लंबे समय तक राजनीति की है और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के 20 वर्ष हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंडियों को आज सरकार तक उनकी पहुंच ये आसान हो गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 20 साल के सफर में उत्तराखंड ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए, कई चुनौतियों का सामना किया। विधानसभा परिसर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के निर्माण में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। महिला आंदोलनकारियों के ही बलबूते उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ है। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूं उन सभी का, और निश्चित रूप से मैं आप उन जो हमारे अमर शहीद हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको सशक्त नमन कर रहा हूं, बहनों का प्रणाम कर रहा हूं। हमने आज एक संकल्प लिया है कि क्यों ना हम इस उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे, जिसकी मैं सबको बधाई भी दे रहा हूं, हम लोग मिलके, चाहे हम किसी राजनीतिक दल के हों, किसी मजहब के होंगे, कि छोटे होंगे, बड़े होंगे, व्यापारी होंगे, कर्मचारी होंगे, या फिर किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, किसी भी सामाजिक संगठन के होंगे, हम लोगों ने मैंने आज उनसे आग्रह किया और संकल्प भी यहाँ पे हम सभी ने मिलकर लिया है कि इस उत्तराखंड के विकास के लिए हम अपनी अहम योगदान फिर से देंगे, जैसे हम कभी उत्तराखंड निर्माण में हमने दिया था। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। पौड़ी पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार कृषि और उद्यान को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जिला योजना की 40% धनराशि कृषि और उद्यान विभाग को दी है। इससे प्रदेश में कृषि और बागवानी योजनाओं को गति मिली है। कृषि के क्षेत्र में आपने देखा, चाहे वो IMA विलेज योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना हो, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राज्य कृषि विकास योजना हो, और इसके साथ साथ जिस तरह से हम पहला राज्य है देश का जिन्होंने इस वर्ष की जिला योजना में प्राविधान किया था कि 40% पैसा जिला योजना का कृषि और उद्यान जैसे विभागों में स्वरोजगार की संभावनाओं को पैदा करने के लिए किया जाए।
पौड़ी में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश और जिले की विकास पुस्तिकाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि मंत्री ने विकास प्रदर्शनी में किसानों और स्थानीय उत्पाद विक्रेताओं से भी संवाद किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसलें, अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचें, इसके लिए सरकार 1300 रिटेल आउटलेट खोल रही है। किसान का उत्पाद सीधे सीधे कंज्यूमर तक पहुंचे। हम इस राज्य में 1300 रिटेल आउटलेट्स बनाने जा रहे हैं जो किसानों के पास रहेंगे, जिसमें किसान स्वयं अपने उत्पाद को सीधे सीधे मार्केटिंग करने का काम करेंगे और बिचौलिया बीच से गायब हो जाएगा। इस मौके पर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा गोल्डन आयुष्मान कार्ड, सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज फ्री कृषि ऋण के चेक, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित किए गए। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा किसानों को सम्मानित किया गया। जी, मैं तो कृषि में लगभग जितना हमसे हो सके उतना कर रहे हैं। कृषि कर रहे हैं, उद्यानिका कर रहे हैं, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और साथ